आजकल किसी को 2 लाइन अच्छा से गाने भी नहीं आता है और वो भी गा लेते हैं। और स्टूडियो वाले का क्या है, देखिए कहीं ना कहीं पैसा का तो ये है ही, अगर जो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे संगीत और जो भी हमारे पूर्वजों का प्रथा जो चला हुआ आ रहा है, तो आजकल तो डिजिटल इंडिया का ज़माना हो गया है, कहीं भी कुछ होता है तो तुरंत वायरल, तो कहीं ना कहीं ये गलत है और इसको रोका जाए। तो भैया दीपक दिलदार जी का गाना आया था रतिया कहाँ बीता बुला नहीं, उस टाइम हम खुद अपने हाथों से ये सॉन्ग लिखे थे। ये अभी एक आरजेडी का सॉन्ग आए हैं, अभी आरजेडी का सरकार बना है गठबंधन। अभी शादी किया है कि नहीं किया? जी नहीं, अभी तो नहीं किया। क्या कर रहा है कि नहीं? अब वो तो राम जाने, अब उतना दिन नाम कैसे जानेंगे? शादी आपकी होगी तो आप नहीं जानते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन टाइम से सब कुछ होता है तो अच्छा लगता है। क्यों नहीं कर पाएंगे हम? क्या हमें में ऐसा कोई कमी है? अगर जो हमें जैसा रोल मिलेगा, पहले नंबर कोई फिल्म बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिल्म में जो हमको किरदार मिल रहा है, क्या हम उस किरदार को निभाने लायक हैं? वो एबिलिटी हम में है या नहीं है? पहले तो उस चीज़ को हम नहीं है तो उस पर मेहनत करेंगे, बनेंगे वैसा, तब ज़रूर हम करना चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म और तत्काल न्यूज में सूरज कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज हम पटना में बैठे हुए हैं, यानी कि बिहार की राजधानी में, और हमारे साथ मगहिया स्टार यानी कि कुंदन बिहारी जी हमारे साथ मौजूद है और खास बातचीत होगा इनसे कि आखिरकार इन्होंने भोजपुरी में कैसे अपना कैरियर शुरुआत किया और कैसे आज स्टारों के नाम में गिनती आ रहा है इनका, और क्या अभी के डेट में इनका कौन सा सॉन्ग आया है और उस गाने के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। सबसे पहले भैया, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण भाई बंधु जो भी हैं देख रहे हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ करके उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आपने अभी के डेट में आपका गाना एक बज रहा है, आरजेडी वाला जो सॉन्ग आपने गाया है, इस गाने को मतलब काफी ज्यादा प्यार दुलार मतलब हमारे दर्शक दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इस गाने को हम चाहते हैं हमारे पब्लिक के सामने फिर से एक पेश कीजिए। जी, अभी एक आरजेडी का सॉन्ग आए हैं, अभी आरजेडी का सरकार बना है गठबंधन का। क्या आपको लगता है कि आपने इस गाने को गाया तो किस प्रकार से गाया? क्या वो मतलब सरकार से मतलब कैसा आपको मिलता है, भाव मिलता है, कैसा सम्मान मिलता है? जी, सरकार से तो सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है वो तो अभी बना है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट तो है उस गाने से। 1 मिलियन उसका व्यूज आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आगे देखा जाए तो अच्छा ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। अभी उस गाने का व्यू 1 मिलियन करीब होने वाला है। अच्छा प्यार दुलार मिला है उस गाना से। अच्छा, कैसा लगता है जब प्यार आशीर्वाद मिलता है पब्लिक का आपके ऊपर? कैसा लगता है? किसी को भी अच्छा ही लगेगा जब पब्लिक का आशीर्वाद प्यार मिलता है। बोलते हैं कि कुंदन बिहारी जी समझिए कि गाना जब से गा रहे हैं, बोलते हैं कि फर्स्ट गाना गाए और हिट हो गए, क्या सब ये बात सही है? जी, हम तो फर्स्ट गाना ही गाए थे, पहला गाना ही मेरा बहुत बजा था, बहुत पब्लिक का प्यार दुलार आशीर्वाद मिला था। जी। और बहुत सारे हमारे पब्लिक का सवाल है कि आपने अभी शादी किया है कि नहीं किया? जी नहीं, अभी तो नहीं किया। क्या करना है कि नहीं? अब वो तो राम जाने, अब उतना दिन नाम कैसे जानेंगे? शादी आपकी होगी तो आप नहीं जानते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन टाइम से सब कुछ होता है तो अच्छा लगता है ना। चलिए, और मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे जो गाने हैं आपके हाईलाइट में, उस गाने को थोड़ा हमारे पब्लिक के सामने पेश कीजिए। जी, अभी एक ये सॉन्ग है, आरजेडी सॉन्ग आए हैं कि बन गए आरजेडी के सरकार रे बंदे, तो बीजेपी के होले बहिष्कार रे बंदे, बन गए आरजेडी के सरकार रे बंदे। इस गाना से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और देखिए अब जो आरजेडी का सरकार जो बना है तो आगे क्या होता है नहीं होता है। जैसा रिस्पांस रहेगा तो फिर पब्लिक के बीच में हम लोग कुछ रखेंगे। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे और आग्रह करेंगे कि आप जाइए और मगहिया स्टार यानी कुंदन बिहारी जी का सॉन्ग एक बार फिर से सुनिए, जो आरजेडी वाला सॉन्ग आया है और काफी इनका हिट सॉन्ग रहा है। एक बार प्यार दुलार फिर से दीजिए। क्या बोलना चाहते हैं पब्लिक के लिए? जी, पब्लिक के लिए बोलना हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, और थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके हम लोग पर भी आप लोग अपना प्यार जैसे बरसा रहे हैं वैसे बरसाते रहिए। चलिए, हमारे साथ हमारे हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म के यानी कि डायरेक्टर हमारे 1 लाख सर बैठे हुए हैं और खास बातचीत करने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कुछ आप भी सवाल रखिए हमारे सामने। तो आज हम लोग जहाँ पहुंचे हुए हैं, ये बिहार की राजधानी पटना है, और पटना से ही काफी लोग निकले हुए आगे, और यही बिहार है जहाँ से पढ़ाई के क्षेत्र में हो या सिंगिंग के क्षेत्र में हो या एक्टिंग के क्षेत्र में हो, यहाँ से या आईएएस आईपीएस के क्षेत्र में हो, सिविल सर्विस के क्षेत्र में हो, यही बिहार है जो काफी आईएएस आईपीएस सिंगर
और एक से एक एक्टर को भी दिया है। तो सबसे पहले हमारे कुंदन भैया जी को सबसे पहले नमस्कार है, सलाम है। आपको और पूरे जो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सब भाई बंधु लोग हैं, उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम, सलाम, आदाब, राम राम। थैंक यू सो मच। हमारे सूरज सर ने जो सवाल पूछा वो काफी अच्छा था, लेकिन मैं वही गाना को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आपका जो सॉन्ग था, पहला सॉन्ग था, तो दर्शक को सुनाना चाहेंगे आप? क्यों नहीं सुनाना चाहेंगे, क्योंकि जब पहला सॉन्ग हम गाए थे तो दर्शक का ही प्यार और आशीर्वाद से हमको दूसरा सॉन्ग गाने का मौका मिला, तो ज़रूर सुनाना चाहेंगे। देखिए, मेरा पहला सॉन्ग था जब एक हमारे बड़े भैया दीपक दिलदार जी का गाना आया था, रतिया कहाँ बितावला ना। तो उस टाइम हम खुद अपने हाथों से ये सॉन्ग लिखे थे, रतिया कहाँ बितौला ना के ऊपर वही वाला मतलब धुन पे गाए थे। इस्लामपुर घुमवला ना जीजा, इस्लामपुर घुमवला ना, दिहला गंदा गंदा गाड़ी रतिया उंगारी में बितवला ना। जी, गाए थे, अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अरे इस्लामपुर घुमवला ना, ये जीजा इस्लामपुर घुमवला ना, दिहला गंदा गंदा गाड़ी रतिया गाड़ी बितवला ना। इस गाना से हमें बहुत अच्छा प्यार दुलार और आशीर्वाद मिला। और भोजपुरी के माध्यम से जितने मतलब सिंगर आजकल नए नए जो सॉन्ग गा रहे हैं, और काफी मतलब समझिए कि अश्लीलता की दुनिया में कुछ सिंगर हैं जो ले जा रहे हैं इस मतलब भोजपुरी लाइन को, और कहीं ना कहीं उनके वजह से ही ये मतलब लाइन का मतलब काफी लोग मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, पहला नंबर तो भोजपुरी में अश्लीलता है ही नहीं, मान के चलिए। तो नहीं तो अश्लीलता तो रोड पे आपको मिलेगा, जब आप यहाँ से निकलिएगा तो गली गली में अश्लीलता है। तो जो आदमी रोक सकता है उसको कोई आपको जब आंखों से दिखाई देगा कि ये अश्लील है, आप उसे ही नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आजकल का मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी जो भी है बोल देगा ये खराब है, वो खराब है, तो इससे नहीं होता है। अश्लील कुछ भी नहीं है, अश्लील नहीं तो सब कुछ है। इसलिए अश्लील के बारे में हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अश्लील के बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, अश्लील कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। कहीं न कहीं मान रहे हैं आपकी भोजपुरी समाज, जैसे आपने अभी बताया अपने शब्दों में कि जो है भोजपुरी समाज में अश्लीलता नहीं है। तो बॉलीवुड में शायद ऐसा भी कुछ दिन पहले था जो काफ़ी ड्रेस कोड को लेकर के बातचीत कही जा रही थी। आमिर खान की जो बेटी है उन पे बातचीत कही जा रही थी। तो कहीं न कहीं क्या लग रहा है कि भोजपुरी गंदा है या बॉलीवुड गंदा है? एक और चीज सवाल, एक और सवाल मैं आपसे चाहूंगा, ये जो अभी के टाइम एक फोटो शूट का आपने काफी देखा होगा, फेमस भी हुआ है। भोजपुरी को लोग मतलब अश्लील कह रहे हैं, और खुद बॉलीवुड के मतलब एक्टर यानी कि बड़े बड़े स्टार जो पर्दे मतलब बहुत सारे पर्दे पे आते हैं, रणवीर सिंह जी, उन्हें का एक फोटो शूट कभी तो पूरा लोग देखा होगा, उस पर क्या बोलना चाहते हैं, ये क्या है? जी जी, हमने भी देखा है वो न्यूज़ पे, न्यूज़ चैनल पे बहुत सारा उनके बारे में वायरल हो रहा है। तो देखिए, कहीं न कहीं ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो है अश्लील इसको कहा जा सकता है। और अब हम उनके बारे में ये तो नहीं बता सकते हैं कि क्या उसने ये फ़ोटो को वायरल किया है, या मतलब वो खुद वायरल किए हैं, या उनका कोई और कोई वायरल किया है, तो हम अभी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। लेकिन अगर जो कहीं न कहीं ये हमारे हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे संगीत और जो भी हमारे पूर्वजों का प्रथा जो चला हुआ आ रहा है, तो आजकल तो डिजिटल इंडिया का ज़माना हो गया है, कहीं भी कुछ होता है तो तुरंत वायरल, तो कहीं न कहीं ये गलत है और इसको रोका जाए। तो क्या मानते हैं कि भोजपुरी अश्लील है या फिर बॉलीवुड अश्लील है? हम बोले तो अश्लील कुछ भी मानिए, तो अश्लील कुछ भी नहीं है, नहीं तो दिमाग में रखिएगा तो अश्लील आपके अपने घर में है। जी, पहले आप अपने घर को सँभालिए, उसके बाद बाहर को सँभालने के लिए तो कानून व्यवस्था दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से। तो सोच अपना-अपना। चलिए भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद कि जैसे अभी फ़िलहाल में जो सरकार बदली हुई है, सरकार जैसे बदली है उसी प्रकार से आपका एक गाना भी काफ़ी वायरल हो रहा है। तो उस गाने को मैं सोचूँगा कि और कहूँगा कि आप उस गानों को बस 2 वाक्य में खत्म करें। जी, अभी जो गाना हम आरजेडी पे जो गाए हैं, जो अभी हमारे गठबंधन का सरकार, लालू चाचा का जो सरकार बना है गठबंधन का, और नीतीश कुमार जी दोनों दोनों के सहयोग से, उस पे एक हम सॉन्ग गाए हैं। रे बंदे बीजेपी के होलई बहिष्कार, रे बंदे बन गेलै आरजेडी के सरकार,
रे बंदे बन गेल तेजस्वी के सारा कार रे बंदे। ठीक इसी प्रकार से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर भी हैं जो अभी भोजपुरी लाइन में या वो सिंगिंग करना भी चाहते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? तो उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं? उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं 25, 50, 75, 1 लाख के 1 लाख के करीब में पैसा लगता है, पैसा लिया जाता है, उसके बाद पर्दे पे लाया जाता है, गाने ऐसे ठीक है ना? गाते हैं और लगता है कि मतलब हम गाने गा रहे हैं और मतलब हिट नहीं हो पा रहा है और मैं इस सीढ़ियों को नहीं चढ़ पा रहा हूँ जिस सीढ़ियों को चढ़ने के लिए हमने इतनी कोशिशें की है, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बगैर कोशिश का तो कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो हम हो, चाहे वो हमारे बहुत बड़े-बड़े जुबली स्टार दिनेश भैया हों, पवन भैया हों, खेसारी लाल हों, तो बगैर मेहनत का तो कुछ भी नहीं होता है। और आजकल देखिए बात बोले ना कि ये मीडिया लाइन का जो डिजिटल इंडिया है, हमारे यूट्यूब पर प्लेटफ़ॉर्म है एक हमारे लिए, बहुत सारे ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हम लोग का गाना चलता है, रील्स पे वायरल होते हैं। तो कहीं न कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता है। और आप आजकल के ज़माना ऐसा हो गया कि रोज़ 50, 100, 200 सिंगर रोज़ पैदा हो रहे हैं। तो ये भी एक हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ने का एक कारण बनता जा रहा है, पीछे रहने का भी कारण बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल किसी को 2 लाइन अच्छा से गाने भी नहीं आता है और वो भी गा लेते हैं। और स्टूडियो वाले का क्या है, देखिए कहीं कहीं न कहीं पैसा का तो ये है ही। अब कोई भी स्टूडियो में जाइएगा, आपको गाना तो ख़ैर कोई भी गवा देगा, नेट पे चढ़ गया। तो हम लोग को ये सब भी नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे नए सिंगर भाई बंधु हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे से गाते हैं, हम भी मेहनत ही कर रहे हैं। लेकिन गाने से पहले आप कोई भी गाना जब गा रहे हैं तो उसको रियाज़ कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, फिर उसको गाइए। तब जो आपका गाना 1 आदमी सुनेगा, वो आपका गाना 1000 आदमी सुनेगा, अगर जो अच्छे से गाइएगा। तो हम यही नए-नए सिंगर भाई बंधु से बोलना चाहेंगे। आपकी जो शिक्षा है, वो शिक्षा कहाँ तक चली है? आपने कहाँ तक तालीम हासिल किया है? कहाँ तक एजुकेशन लिया है? जी, हम मैट्रिक पास हैं और उसके बाद फिर पढ़ाई वगैरह चलता था, लेकिन इधर क्या है कि हमें बचपन से ही सिंगिंग का शौक था, गाने का शौक था। तो हमारे घर से भी सपोर्ट मिला और हम जो है, जो आप लोग के सामने हैं। सपोर्ट में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपके गाँव मोहल्ले या फिर आपके घर वाले भी ऐसे कभी ताना तो नहीं दिए? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा तो कोई सिंगर मेरे ख़्याल से आज नहीं होंगे कि अगर जो सपोर्ट भी मिला होगा, तो आपके पापा अगर जो सपोर्ट करते होंगे, तो आपको पीछे से वो अच्छा सलाह भी देते ऐसा भी होंगे। सर कुछ होता है कि अगर सीढ़ियों को जब चढ़ते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं चाहते हैं कि आपको गिराने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? तो वही तो बोल रहे हैं ना कि अगर जो कोई आगे बढ़ता है, तो उसको पीछे खींचने खींचने का बहुत लोग साहस करते हैं। तो उसी चीज़ को तो हम लोग को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक अगर जो पीछे खींचने वाला लोग ना मिले, तो आगे बढ़ने का मज़ा ही नहीं ना आता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं? और मैं एक और सवाल पूछना चाहूँ कि आगे केवल आप सिंगिंग नहीं करना चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी में अपने मतलब कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है? क्या-क्या बनना चाहते हैं आगे? देखिए, पहला तो हम सिंगर हैं। हमारा जो है, मेरे अंदर का जो भी है, हम गाना चाहते हैं और गाना गा रहे हैं और इसी से हम सब कुछ कर रहे हैं। और आगे तो हम मेहनत ही कर सकते हैं ना। मेहनत कर रहे हैं, जैसा-जैसा हमको रास्ता मिलेगा, वो उस रास्ते पे और सच्चाई के रास्ते पे अगर हम आगे चलेंगे। अगर अगर कुंदन बिहारी जी को फ़िल्म मिलता है, तो क्या फ़िल्म कर पाएँगे? देखिए, क्यों नहीं कर पाएँगे हम? क्या हमें में ऐसा कोई कमी है? अगर जो हमें जैसा रोल मिलेगा, पहले नंबर कोई फ़िल्म बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फ़िल्म में जो हमको किरदार मिल रहा है, क्या हम उस किरदार को निभाने लायक हैं? वो एबिलिटी हम में है या नहीं है? पहले तो उस चीज़ को हम नहीं है, तो उस पे मेहनत करेंगे, बनेंगे वैसा, तब ज़रूर हम करना चाहेंगे।